आज मुसलमान तौहीद से दूर है, इतना दूर है कि आज भारत की सरजमीन पर मुसलमान की पहचान कब्रों से होती है, मज़ारों से होती है। आज जैसे दूसरे मजहब वालों का एक निशान होता है, हमारे हिंदू भाइयों का ओम बना रहता है, ईसाइयों का उनका क्रॉस बना रहता है, इसी तरीके से सिख मजहब वालों का उनकी पगड़ी होती है। मुसलमान की पहचान क्या है? बहुत सारे कैलेंडर पर आप देखेंगे अजमेर की तस्वीर लगी रहती है, मजार की तस्वीर लगी रहती है। आज इन मजारों को, इन कब्रों को आपकी पहचान बता दिया गया। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ये मजार हमारी पहचान नहीं, ये कब्र हमारी पहचान नहीं। हमारी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे मजहब की बुनियाद यही है, अल्लाह के सिवा कोई पालनहार नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। तौहीद से दूर है मुसलमान। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ा क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औतान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की पूजा होगी, बुतों की इबादत होगी। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 30 से ज्यादा झूठे नबी मेरी उम्मत में पैदा होंगे, और हर झूठा नबी कहेगा मैं नबी हूं। अभी आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, एक आधा पागल टाइप का इंसान है, अपने आप को नबी कह रहा है। हर दौर में ऐसे झूठे नबी पैदा होंगे। नबी ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बाद अगर कोई अपने आप को नबी कहता है तो समझ जाओ कि वो झूठा है, वो कज्जाब है, वो दज्जाल है। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की कि कयामत के पहले उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर शिर्क भी किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है हमारे ऊपर, इसीलिए सारी बिजली हमारे ऊपर गिर रही है। आज हमारी आंखों के सामने, मस्जिदों के सामने नाच गाना भी हो रहा है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे भी लग रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा भी जा रहा है, बुलडोजर भी मस्जिदों पे चलाया जा रहा है। आज अल्लाह वाकई में हमसे बहुत नाराज है मेरे साथी, बहुत नाराज है। और क्यों नाराज है? क्योंकि इल्म है लेकिन अमल नहीं है। जो मग़ज़ूब अलैहिम का तरीका था, जो यहूदियों का तरीका था, वो तरीका हमने अपनाया। उसके बाद हम कहते हैं वलद्दॉलीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चलाना जो भटक गए, जो गुमराह हो गए। कौन गुमराह हो गया? ईसाई गुमराह हो गए, क्रिश्चियन गुमराह हो गए। ऐ अल्लाह क्या गलती कर दी उन्होंने? फरमाया कि ईसाइयों के यहाँ गलती यह है कि उनके यहाँ अमल तो था मगर इल्म के बगैर था। अमल था, बहुत नमाज पढ़ते थे लेकिन दलील के बगैर काम करते थे। ईसाइयों की यहाँ रहबानियत भी थी, उन्होंने औरत से अपने आप को दूर कर लिया, शादी नहीं करते थे, बीवी बच्चों से दूर रहते थे, और उन्होंने ये समझा कि इससे अल्लाह राजी हो जाएगा। ईसाइयों के अमल था मगर इल्म नहीं। जैसे आज मुसलमान शबे बारात मना रहा है, आज मुसलमान शबे मेराज मना रहा है, आज मुसलमान ताजिया निकाल रहा है, आज मुसलमान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है। ये सारा का सारा काम मुसलमान दीन समझ के कर रहा है, सवाब समझ के कर रहा है, नेकी समझ के कर रहा है, जबकि ये सारे काम नबी ने इनका हुक्म नहीं दिया, सहाबा ने ये काम नहीं किया। ये सारा काम दीन के अंदर नया काम है। और मेरे प्यारे नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बुरा काम दीन के अंदर नया निकाला गया काम है, और हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। कल जुमा का दिन है, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ में ये आयत भी आप पढ़ेंगे, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, क्या मैं तुमको उनके बारे में न बता दूं जो अमल के एतबार से सबसे घाटे में होंगे? कौन लोग होंगे? जिनकी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो तो ये समझ के जाएंगे हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं। ये कौन लोग होंगे? ये बिदअती लोग।
बिदात करने वाले का अमल अल्लाह के कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे पर डर होगा, खौफ होगा, दहशत होगी, डरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे लेकिन थके हारे होंगे, अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। अमल करके आएंगे मगर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमल बगैर दलील के था, अमल के ऊपर मोहम्मद अकरम की मुहर नहीं थी। मेरे साथ ये नोटबंदी का वाकया किस सन में हुआ था? 19 में हुआ था, 18 में, 17 में। मुझे याद है 2017 में जब नोटबंदी हुई थी, इत्तेफाक से जिस तारीख को नोटबंदी हुई थी मेरा प्रोग्राम किशनगंज में था और उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐलान हुआ था कि आज से पुराने नोट बंद। अब पूरे मुल्क में एक डर का आलम बन गया। बेचारी औरतों ने कहां कहां छुपा के पैसा रखा था, सब निकालना पड़ा उनको, सब उनकी पोल खुल गई। और जिनके पास पैसा बचा रह गया वो बेकार हो गया, आज किसी काम का नहीं। सरकार का एक ऐलान हुआ, गवर्नमेंट का एक ऐलान हुआ और कल तक जो नोट मार्केट में चल रहा था वो नोट एक पल में बेकार। और अब लोग कह रहे मोदी जी ने जो नया नोट बनवाया बड़ा हल्का नोट है, इसका कलर भी उतर रहा है, ये है वो है, सब कुछ है। मगर भाई जिसको सरकार ने अप्रूव किया चलेगा तो वही, पुराना वाला जितना भी खूबसूरत था वो चलने वाला नहीं। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे साथी। आपको क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, आपकी नजर में कौन सा अमल कैसा है ये मैटर नहीं करता, अल्लाह की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है, रसूल की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह कहफ की आखिरी आयत में कहता है, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अपने रब से मिलना चाहता है, जो अल्लाह के यहाँ कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। फलयामल अमलन सालिहा, वो जो भी अमल करे नेक अमल करे, अमल सालिह करे, ऐसा अमल करे जिस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर हो, रसूल की मुहर हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। शिर्क मत करो और बिदअत मत करो, ये दो खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह को राजी करना है तो शिर्क से भी बचना है और बिदअत से भी बचना है। तो अल्लाह ने फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था, वलद्दालीन, और उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके यहाँ अमल था मगर इल्म के बगैर था। इसीलिए मेरे भाइयों हम ये कहते हैं इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इल्म कहां से हासिल करोगे? माफ करना, इल्म हासिल करना है तो इन्हीं उलमा से सीखना पड़ेगा। इल्म हासिल करना है तो इन्हीं मदरसों में आपको इल्म मिलेगा। यही कुरान के हाफिज, कुरान के आलिम, कुरान के कारी आपको कुरान पढ़ना सिखाएंगे। यही से आपको हदीसें पढ़ना सिखा, हदीसों का इल्म आपको मिलेगा। कुरान और हदीस का इल्म आज भी आपको इन्हीं मदरसों में मिलेगा।